और अब राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव जी। शुक्रिया आकांक्षा। राजस्थान से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं और जो खबरें खासतौर पर अखबारों में छपी और उनकी वेबसाइट्स में हमें अभी नजर आ रही हैं, महत्वपूर्ण ऐसी तमाम खबरें। सबसे पहले कोरोना का हाल। राजस्थान में अनलॉक 1 का दूसरा दिन है और 171 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आंकड़ा अब तक 9000 को पार कर चुका है और जो वहां पर संग्रहालय हैं और स्मारक हैं उन्हें भी आज से खोल दिया गया है। हालांकि अभी जो स्थिति है कि टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं या थोड़ा सा लोगों में अभी एक हिचक है कि वो घूमने निकले, बाहर निकले कोरोना की वजह से, और काफी हद तक ये ठीक भी है। बहरहाल जो पूरी स्थिति है राजस्थान में, वो इस समय 5000 से ज्यादा संक्रमित पिछले 20 दिन के अंदर हो चुके हैं और शुरुआती 72 दिन में करीब 4000 मरीज मिले थे। जयपुर और जोधपुर में कुल संक्रमितों के 40% मरीज मिले हैं। यहां मौतें भी सबसे ज्यादा हुई हैं। इस समय तक जब 3 माह हो चुके हैं तो 9271 मरीज कोरोना के कुल हो गए हैं और अंदाजा लग सकता है कि संक्रमण 6 गुना बढ़ा है। 2 मार्च से 16 मई तक जितने मरीज प्रदेश भर में मिले, उतने ही मरीज पिछले 15 दिन में मिले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का जो प्रभाव है वो अब तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अब सरकारी स्तर पर चीजों में ढील देने की तैयारी की जा रही है और वैसे अच्छी बात यह भी है कि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। जो रिकवरी रेट है वो प्रदेश में वो 67% फिलहाल कहा जा रहा है। राजस्थान को जो मंगलवार को जो कोरोना के 171 नए पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें भरतपुर में 70 हैं, जयपुर में 34 हैं, झालवाड़ में 23 हैं, जोधपुर में 12 हैं, अलवर और कोटा में 10-10, दौसा और झुंझुनू में 4-4, चुरू में 2, टोंक और धौलपुर में 1-1 संक्रमित मिला है। तो कुल मिला के राजस्थान की ये स्थिति है। पर्यटन स्थल खुल गए हैं लेकिन अभी लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं और उनको थोड़ा डर भी लग रहा है। जोधपुर शहर के कंटेनमेंट जोन से सटे उन इलाकों में लाल रंग की झंडियां लगाई गई हैं जिन्हें बफर जोन बनाया गया है। भीतरी शहरों में घाटी में झंडी लगाई गई है। इससे लोगों को पता रहेगा कि वो बफर जोन में है, थोड़ा खतरे में है। तो लाल झंडियां जगह जगह लगाई गई हैं। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना फैलने ना पाए। और अब ट्रेनों का हाल। तत्काल बुकिंग 30 जून से शुरू होगी और जयपुर से भी 5 ट्रेनें ऐसी होंगी जहां पे तत्काल का टिकट मिलेगा। तो ये वैसे तो पूरे देश में 30 जून से शुरुआत हो रही है। 200 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ है इस कोरोना के समय भी, और सामान्य ट्रेनों की तरह ही 24 घंटे पहले तत्काल टिकट बुक हो सकेंगे और इसमें प्रारंभिक स्टेशन जो होंगे वहां से इन टिकटों की बुकिंग होगी। और जयपुर से ऐसी 5 ट्रेनें हैं जिनमें बुकिंग की जाएगी और ये पूरा जो रेलवे का इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे अपडेट किया जा रहा है और इससे जो सामान्य कोटे की सीटें हैं वो न्यूनतम 10 से अधिकतम 20% सीटें इससे कम हो जाएंगी। यानी एक कोच में अभी 80 सीट सामान्य कोटे से बुक की जा रही है। 30 जून से 20 सीटें तत्काल कोटे से जाएंगी, यानी तत्काल का पूरा इस्तेमाल होगा। और अगली खबर मानसून को लेकर है। राजस्थान में 25 जून को मानसून आएगा और जयपुर में 29 जून तक आने की संभावना है। कोटा में 40.9 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी राजस्थान में, यानी प्रदेश का सबसे गर्म जिला कोटा रहा। और सोमवार को जयपुर सहित चुरू, अजमेर, कोटा, जोधपुर सहित कई इलाकों में हालांकि तेज बारिश हुई है। चुरू में सबसे ज्यादा 80.6, जयपुर में 11.7 और अजमेर में 2.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो राजस्थान में इस बार मानसून समय पर ही आ रहा है। 24 या 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना है। 29 जून तक जयपुर पहुंच जाएगा और 23 सितंबर तक ये रहेगा, यानी विदाई 23 सितंबर को होगी। मौसम विभाग जयपुर के डायरेक्टर शिव गणेश ने बताया कि पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 107% बारिश का अनुमान है और 8% इधर उधर इस आकलन में
हो सकता है। तो कुल मिला के अभी जो पता चल रहा है उससे लग रहा है कि बारिश अच्छी होगी और कम से कम किसानों को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन एक खबर फिलहाल जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बारिश का पानी बांधों में जो जमा होता था, ऐसे तमाम बांध इस समय सूखे हुए हैं। ये खबर है राजस्थान पत्रिका की, जिसका कहना है कि तमाम अतिक्रमण की वजह से प्रदेश के 37 बांधों में इस समय एक बूंद भी पानी नहीं है और ये अतिक्रमण हुआ है। और जो एनीकट, जो पानी के प्रवाह को दुरुस्त करने या अपने हिसाब से चलाने के लिए जो छोटे छोटे सिस्टम बनाए जाते हैं, उनकी वजह से इन बांधों का गला घुटा हुआ है। और जल संसाधन विभाग मानसून आने से पहले बड़े और लबालब भरे बांधों की मरम्मत और रखरखाव की बात कर रहा है, लेकिन जो ये 37 बांध हैं जो सूखे हैं और अतिक्रमण की वजह से सूखे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में बीते साल मानसून मेहरबान रहा और 280 बांधों में से 142 बांध भरे हुए हैं, 101 बांध आंशिक भरे हैं और प्रदेश में 10 बड़े बांध ऐसे भी हैं जिनमें अब भी इनकी कुल भराव क्षमता का 4,426 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 59.3% पानी उपलब्ध है। लेकिन ये जो 37 बांध है, वहां एक बूंद भी पानी नहीं है और ये कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और राजस्थान परिवहन की जो बसें हैं, रोडवेज की जो बसें हैं, वो कल से 100 रूटों पर चलेंगी और इससे जो है काफी लोगों को फायदा होगा और अगले सप्ताह से फिर 200 रूट पर बसें चलेंगी। ये फैसला हो चुका है और 10 जून के बाद स्थिति के अनुरूप इसमें नए रूट भी जोड़े जाएंगे। नवीन जैन जो जोनल मैनेजर हैं, उन्होंने रोडवेज अधिकारियों के साथ बैठक करके एक पूरी रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे से इन रूटों के लिए सभी यात्री ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे और बुकिंग करने वाले रजिस्टर्ड यात्री को 5% प्रोत्साहन राशि कैशबैक के रूप में दी जाएगी। यानी अगर पहले से बुक कराते हैं तो कुल किराए का 5% आपको वापस मिलेगा। और लेकिन इस बीच एक खबर, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, जो संचालक हैं, उनका ये कहना है कि सरकार उनसे कोरोना के समय जो उनके पहिए ठप थे उसका टैक्स मांग रही है और अगर उसको वापस नहीं लिया गया तो फिर 3 जून से वो आंदोलन शुरू कर देंगे, अपने बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो एक ये परिवहन से जुड़ी एक खबर है। और एक खबर जो ये टाइगर को लेकर है, वो एक गंभीर खबर है कि 4 टाइगर ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं है, जो राजस्थान के अलग अलग अभयारण्यों में हैं। राजस्थान की रणथंभौर सेंचुरी और उससे जुड़े केवलादेव वन क्षेत्र में 4 टाइगर पिछले 3 महीने से लापता है। वन विभाग को इनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। वहीं वन्य जीव प्रेमी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण 72 दिनों से बंद रही सेंचुरी में इन बाघों के शिकार की आशंका जता रहे हैं। उनको डर है कि कहीं इन बाघों का मौके का फायदा उठाकर शिकार न कर लिया गया हो। तो ये है रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा। यहां पर उनकी इस जो मौजूदगी थी वो फिलहाल नहीं पता चल रही है। रणथंभौर सेंचुरी से टाइगर फतेह T42, रोमियो T6 और मोहन T47 पिछले 4 माह से लापता है। इसी तरह केवलादेव वन क्षेत्र से बाघिन T92 का पिछले 3.5 महीने से कोई सुराग नहीं है। T42 और T47 अंतिम बार जनवरी के अंतिम सप्ताह में देखे गए थे। वहीं बाघिन T92 फरवरी के दूसरे सप्ताह में नजर आई थी और T6 तो कई महीनों से नजर नहीं आया। तो कुल मिला के 4 ये ऐसे टाइगर हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और वन मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। तो इस पूरे कोरोना काल में सिर्फ आदमी ही नहीं, जानवरों की भी स्थिति काफी गंभीर हुई है और फिलहाल 4 टाइगर लापता हैं राजस्थान के अभयारण्यों से। तो ये थी राजस्थान की अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। ओवर टू यू आकांक्षा। जी पंकज जी, शुक्रिया तमाम अहम खबरें राजस्थान से जुड़ी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 171 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की तादाद 9,271 हो चुकी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जयपुर में हैं, जहां 2,061 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
वहीं जोधपुर में 1574 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। भरतपुर में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। भरतपुर में 376 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अजमेर में 349, जैसलमेर में 292, भीलवाड़ा में 145 और बीकानेर में 106 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो लगातार जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का वो बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ये कहते नजर आए कि रिकवरी रेट राजस्थान में बेहतर है बाकी देश के हिस्सों से। रामस्वरूप से हम एक बार फिर जुड़ने का संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको यहां बता दें कि राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुल मामलों की अगर बात करें तो 9,271 मामले अब तक राजस्थान में कोरोना के आ चुके हैं, जबकि 171 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अगर कुल मौतों की बात करें तो राजस्था61 में कोरोना से अब तक 201 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। 261 केसेस कोरोना संक्रमितों के जयपुर में आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जोधपुर है। जोधपुर में 1574 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान में रिकवरी रेट बेहतर है देश के बाकी हिस्सों से। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले में राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विश्नोई ने 23 मई को आत्महत्या की थी। सीएम गहलोत से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध बीएल सोनी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने प्रकरण से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी भी ली। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। परिजन जिस जांच एजेंसी से संतुष्ट हो वो कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि इस प्रकरण की जांच में पूर्ण पारदर्शिता हो और सही तथ्यों को स्पष्ट रूप से सभी के सामने रखा जाए। तो आपको यहां बता दें कि हाल ही में राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने ये साफ किया है कि चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने में थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाएगी। सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। उधर राजस्थान के रणथंभौर सेंचुरी और इससे जुड़े केवलादेव वन क्षेत्र से 4 टाइगर्स लापता हैं, जो कि पिछले 3 माह से लापता बताए जा रहे हैं। वन विभाग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये टाइगर कहां है और किस हालत में है। वन्यजीव प्रेमी इन बाघों के शिकार की आशंका जता रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों ने प्रदेश के 3 रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाघों के फोटो और उनकी मौजूदगी के सबूत सार्वजनिक करने की मांग की है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो 4 टाइगर्स लापता हैं और लगातार आशंका ये जताई जा रही है कि इनका शिकार किया गया हो, लेकिन क्या कुछ जानकारी अब तक सरकार की तरफ से इस पर आई है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी फिलहाल इस बात पर ध्यान आया नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे बहुत संख्या में लगे हुए हैं और निगरानी कैमरों के जरिए उनकी रखी जाती है, लेकिन ये सही है कि बीते कुछ दिनों से वो नजर नहीं आ रहे हैं, कैमरों में ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ आशंकाएं पैदा हो रही है कि कहीं कुछ अनहोनी घटना तो नहीं होगी। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से जो टाइगर्स हैं वो कैमरे के जरिए भी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका मूवमेंट कहाँ हो गया ये अभी पता नहीं चल पाया है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं किसी शिकारी के द्वारा शिकार तो नहीं कर लिया गया, इस तरह की बात जो है सामने आई है। जी, तो यहाँ पर सरकार को जरूरी है कि इस बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि सरिस्का में भी हाल ही में बाघिन ने 4 शावकों को जन्म भी दिया था। तो जल्द से जल्द इस बारे में जानकारी जुटाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।